इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। बहुत बड़ी बड़ी MB की डिग्री ले ले और बूढ़ा होते होते वो पागल हो जाए, मूर्ख हो जाए, पहचानना ही बंद कर दे, तो लोग उससे क्या कहेंगे? उसकी डिग्रियों को सफल कुशल युवक कहेंगे, कुशल व्यक्तित्व कहेंगे, या बुद्धू कहेंगे? हम बुद्धू बन के जाते हैं और बुद्धिमान होकर पैदा होते हैं। कोई बचपन में तो बहुत धनाढ्य घर में पैदा हुआ और बुढ़ापे में भीख मांगने लगे, आप उसे सफल व्यक्ति कहेंगे क्या? हमारी यही हालत है। बचपन में हम सम्राटों की तरह पैदा हुए थे, जो देखता था उसी की चेहरे की मुस्कान का कारण बन जाते थे, जो लेता था उसी पर चले जाते थे, जो चुटकियां बजाकर प्यार से देखता था हम उसके हो जाते थे। और बुढ़ापे तक आते आते ऐसे रुग्ण, ऐसे बीमार, ऐसे उदास हो जाते हैं, किसी को देखकर हंसी नहीं आती है। पूरे दिन ऐसे जैसे बैगन भरता हुआ, ऐसा झुलसा हुआ चेहरा रहता तुम्हारा। कहते जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन में कभी उदास मत होना, जीवन से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है? भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। इतनी निराशा जीवन में क्यों घेरे हो? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। अरे तुम लेने को क्यों सोचते हो? हमारे भारतीय संस्कृति में तो लेने की भावना नहीं, देकर धन्य हो जाते हैं। दिन्नो हवे धन्नम, कुंद कुंद स्वामी कहते तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। तू देता है तो तेरा मोक्ष पक्का हो जाता है। कहते हैं जो मुनि को देकर भोजन करता है उसका निर्वाण पक्का है, कुंद कुंद स्वामी रहन सार में कहते हैं। और 6 डाला में भी कहा है, मुनि को भोजन दे फेर निज करई आहारा। लेकिन भरत चक्रवर्ती एक दिन भोजन नहीं दे पाए, आहार नहीं दे पाए, तो गले से नीचे ग्रास नहीं उतरता था। उसे लगता था आज पातक का दिन है, कोई मौत हो गई, ऐसा मातम। इसलिए अतिथियों का अतिथि संभाग व्रत नहीं पल पाया, मैंने साधुओं का पड़गाहन नहीं कर पाया। आज क्या पाप कर्म का उदय था कि उनका द्वारापेक्षण नहीं हुआ। और आजकल सच पूछे, पहले कहते थे कोई आए तो खाऊं, आज कहते हैं आज जाए तो खाऊं। पहले एक दिन द्वारापेक्षण नहीं हो तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था, आजकल गला ही स्पेशल हो गया, कभी अटकता ही नहीं, इकट्ठा ही अटकता है। इसलिए कितनी सुंदर बात कही, हमारे यहाँ सम्राटों की पूजा नहीं है, साधकों की पूजा है। धन्य धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। कहते धन्य धन्य जे जीव नर भव पाए यह कारज किया।
और कहते हैं कि उनकी कथा ही संसार परिभ्रमण को नाश करती है। लेकिन हमारे यहाँ कौन सी कथा चलती है? संसार वर्धन की कथा चलती है। बूढ़े हो रहे होंगे, मरना सन्न भी होंगे तो भी हिसाब किताब नहीं छूटता है, तो भी घर की चाबियां नहीं छूटती हैं। अरे अपने स्वतंत्र सत्ता को पहचानो। इस जीवन में किस लिए आए थे ये पहचानो। जीवन में सत्ता बार बार नहीं मिलती है। कभी बड़े भाग रत्नात्रय धरे, देश विरत भी धरे हो तो प्रशस्त भावना तो लाओ। हमारे जीवन में आज हर व्यक्ति को देखो, बूढ़ा होकर कोई कामयाबी के काम नहीं कर जाता है। कहते हैं पढ़ाई की, नौकरी ली, पेंशन ली और मर गए। इतने से काम के लिए आए थे? अरे इतने से काम के नहीं। लोग कभी कभी कहते हैं कि माता जी सामने वाली बोल नहीं रही थी तो फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया। अरे उसने बोलना छोड़ दिया, एक पागल हुई, दूसरी पागल क्यों होती हो तुम? कभी कभी देखना सास बहू में बेवजह लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई का कारण पूछो तो क्या कहते हैं कि सास खराब है, कोई कहती बहू खराब है। अरे ना सास खराब है ना बहू खराब है। जिस बच्चे को माँ ने 25 साल का किया था, बुद्धिमान किया था, और बीवी के आते बीवी एक दिन में बुद्धू बना के चली जाती है, वो उसकी मानने लगता है। माँ को भी तो दुख होगा। हमारे यहाँ पहले बहुत अच्छी परंपरा थी कि सास के रहते हुए बहू कभी अपने पति को रोटी नहीं परोसती थी, बना कर दे देती थी लेकिन परोसती नहीं थी। क्योंकि ममत्व भाव से, प्रेम भाव से, स्नेह भाव से यदि भोजन भी दिया जाएगा तो वो वजन हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती आदि की माताओं ने वो महायुद्ध टाल दिया था। मंत्रियों से कहा था कि बुद्धिमती तुम लोग कैसे मंत्री हो? अरे भरत की सेना मरे या बाहुबली की मरे, सेना तो ऋषभ देव की है ना। इसी प्रकार से आज हमें एक दूसरे के देश पर लड़ाई करने वाले को तिलक कर देते हैं। अरे हिंदू का बच्चा मरे या मुसलमान का बच्चा मरे, बच्चा तो बच्चा होता है। माँ की कोख तो सुनी होती है, लेकिन हम इतना विशाल दृष्टिकोण नहीं लाते हैं। हमारी तो ये नीति है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ऐसी नीति है। और इतना ही नहीं, मैना सुंदरी अपने पति के साथ विदेश नहीं गई थी कि सास की सेवा कौन करेगा। सोमा ने अपनी सास को एक बात उल्टी नहीं कही थी। अंजना ने अपनी सास से कहा था, माँ जी जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मुझे घर में आश्रय दो, फिर मुझे चिन्हवा देना, टुकड़े टुकड़े करवा देना, तुम्हारी मर्जी में जो आए करवा देना। एक नारी की मर्यादा थी। हम सुबह से शाम तक अपनी मर्यादाहीनता का परिचय दे रहे हैं। सुबह से शाम तक, जीवन से मौत तक हम सिर्फ अपनी ऊर्जा शक्ति को, अपनी चेतन शक्ति को अधोगामी बना रहे हैं। प्रत्येक क्षण हम उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि किस तरह किसको नीचा दिखाया जाए। लेकिन मैं कहती हूँ किसी को नीचा मत दिखाना। नीचा दिखाने से मिलेगा भी क्या? अरे दिखाना हो तो गिरते को ऊपर उठा लेना। आप किसी की बैसाखी बन जाना, आप किसी को सहयोगी बन जाना, अपनी सारी ऊर्जा बर्बाद मत किया करो। क्योंकि अपनी आँख ही काम आती है। हम जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जीवन में दुश्मनी बढ़ा लेते हैं। हम जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेकर किसके निर्णय लेते हैं? प्रेम के नहीं लेते हैं, संकल्प के नहीं लेते हैं, दुश्मनी बढ़ाने के लिए लेते हैं और कहते हैं हमारी उन्नति है। विकासशील देश भारत है। हमारे भारत में महापुरुषों की जान चली जाए लेकिन अवहेलना नहीं की जाती थी। आज उसी भारत देश में सम्मान नहीं बचा। सम्मान भी बचा है तो एक दूसरे को झगड़ा करते रहते हैं। वो धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर हमने इतना खून बहाया है, इतनी संपत्ति का ह्रास किया है, अपने दिल को दरिया की तरह नहीं बनाया है।
हमारा दिल आज अमीर का दिल तो हो गया, लेकिन गरीब की दौलत नहीं हो पाया, क्योंकि गरीब के पास भी दौलत होती है, अमीर के पास भी दौलत होती है। एक झोपड़े में हसन नाम का फकीर बैठा हुआ था, बरसात के दिन थे, और कहते कि वो राबिया नाम की जो संत आई, बारिश के दिन थे, भीग रही थी, उसने कहा जाओ अंदर। उसने उसे अंदर बुला लिया। फिर दो युवक और आए, तो राबिया ने भी कहा, उसकी पत्नी ने भी कहा, आप बुला मत लेना किसी को। उसने कहा ये अमीर का झोपड़ा, ये अमीर का मकान नहीं है, गरीब का झोपड़ा है, इसमें जगह बहुत होती है। अभी अपन लेटे थे, अब बैठ जाएंगे तो जगह हो जाएगी। उसने 3-4 लोगों को भी बुला लिया। फिर एक युवक और आया, उसने बरसात में देखा भीग रहे, कहने लगे आ जाओ। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि अरे लेटे थे तो बैठ गए, अब कहाँ से जगह होगी। उसने कहा चिंता मत करो, आ जाओ, ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद तो हद हो गई, एक बारिश में गधा भीगता हुआ आया। उसने गधे को भी लोगों से कहा तुम खड़े हो जाओ, गधे को आने दो। उन लोगों ने कहा तुम गधा ही हो क्या? बिल्कुल। अरे जब जगह नहीं है, अपन बैठे हैं मुश्किल, तब गधा कहाँ से आएगा? उसने कहा ये गरीबों का झोंपड़ा है, यहाँ गधे से भी इंसान से अच्छा बर्ताव किया जाता है। ये अमीरों का महल नहीं है जहाँ इंसानों से भी गधे जैसा बर्ताव किया जाता है। और फिर कहते हैं, कोई हसन की पत्नी ने कहा हद कर दी, अब जगह ही नहीं है। उसने कहा अभी और कोई भी आ जाएगा तो हम तो इतनी देर छत में बैठे हैं, इतनी देर बारिश से बचे हैं, तो चिंता मत कर, मैं बाहर निकल जाऊंगा और किसी को बुला लूंगा। ये आप सोचो आज हम किस किस बात पर लड़ रहे हैं, समाजों पर, जातियों पर, पंथों पर, संतों पर, ग्रंथों पर, मठों पर, मस्जिदों पर लड़ रहे हैं। कोई हद भी होती है बेवकूफ़ी की। हमें चाहिए हम लड़े नहीं, प्रेम से। हम कमठ जैसे को भी पारसनाथ जैसी भावना लाकर पारस बना देंगे। हम चंडाल को भी जिनवर का भक्त बना देंगे। वो सेठ थे जिन्होंने चोर को भी बचा लिया था। हम अच्छे अच्छे को चोर बना देते हैं 2 मिनट में। चुनाव के दिन देखो कितने पर्चे खोलते, उसने इतना खा लिया, उसने इतना खा लिया। अरे तुम आओगे तो तुम भी खाओगे। क्यों सोचते हो अपने मन को, क्यों गंदा करते हो किसी की बुराइयों से? अपने मन को गंगा जल की तरह पावन रखो, तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो आप सब चाहते हैं कि आपका जीवन ऊर्ध्वगामी हो, तो आप अपने शब्दों से एक शब्द भी कड़वा ना बोलें, एक शब्द भी ऐसा ना बोलें जो कि सुनने के बाद तुम्हारा मन गंदा हो जाए। कोई सुने तो उसका तन मन सारा गंदा हो जाए। ठीक है, किसी से कोई गलतियां हो जाती, उस पर मिट्टी डालो। उसकी गलती को तुम क्यों बोझा बनकर, कुली बन के ढो रहे, पूरी जीवन भर ढोते रहते हो। उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। अरे छोड़ो ना, कहा था पुद्गल वर्णाएं शब्द थी, कानों से टकराई और समाप्त हो गई। कौन सा अस्तित्व है? यदि हम इतनी सोच लें तो आज हमारे देश, समाज, राष्ट्र बहुत सुखद, बहुत संपन्न, बहुत समृद्धिशाली हो जाएगा। तो आप सबके जीवन में भी समृद्धि आए, आपका जीवन खुशहाल बने। इसलिए अपने दिल को मन भर के जीना, मन को भारी करके मत जीना। छोटी सी चीज़ हो तो बांट कर खाना, मिल कर रहना। तुम्हारी झोंपड़ियाँ भी जन्नत से बढ़िया हो जाएंगी। आज तो हमारे घर भी मैयत जैसे हो गए। लोग वहाँ मायूस, उदास, कहते जीवन काट रहे हैं। अरे जीवन काट रहे हो? पाप काटने को ज़िंदगी मिली थी, पाप को काटो। आप सबके पाप कटें। और तुलसी जी भी कहते हैं, शांति समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी होए। तो आप पापी नहीं बने, पुण्यात्मा बने। आप सब एक दिन परमात्मा भी बने। मेरी यही शुभ। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी।